इंडिया की सिविल एविएशन से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है। जेट 45XR था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने है VTSSK, वो क्रैश हो गया। अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे इन पर्टिकुलर, तो ये जो क्रैश हुआ है ये बारामती एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग के वक्त जो है वो अजीत पवार का जो एक प्राइवेट जेट था अंदर जो है वो बीजेपी की यानी कि मोदी गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे देख रहे हैं आज़ाद डिफेंस पे और मेरा नाम है आनिस खान। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की सिविल एविएशन से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है। इनफैक्ट बहुत ही सैड न्यूज़ है, लेकिन हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके जो महरक़ात हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। जिस तरह कि आपको पता है कि 2026 जो है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और आप ये प्रोग्राम फरवरी में देख रहे हैं ज़रूर, लेकिन ये वाक़या जो है ये जनवरी का ही है, लास्ट वीक का ही वाक़या है, जिसके अंदर एक सिविल एयरक्राफ्ट जो कि ऑब्वियसली इंडियन सिविल एविएशन के अंडर आता है, जो कि बॉम्बार्डियर लीनियर जेट 45XR था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने है VTSSK, वो क्रैश हो गया है वाइल ट्राइंग टू अटेम्प्ट, यानी कि वो उसको कोशिश कर रहा था लैंडिंग की बारामती एयरपोर्ट के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन 5 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जिसके अंदर जो है वो अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो भी जो है वो इस हादसे के अंदर मारे गए हैं। अब जिस तरह कि हम सबको पता है कि एविएशन में क्रैशेस होते रहते हैं और ये कोई नई चीज नहीं है कि एविएशन में क्रैश हुआ है। क्रैशेस एविएशन का पार्ट है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एविएशन। पर अगर इसके अंदर आप देखें, अगर इस चीज के अंदर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज रहेगी कि जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बेसिकली उस क्रैश की वीडियो है। ANI का फुटेज है जो हम यूज कर रहे हैं, उनको क्रेडिट जाता है इस फुटेज को बनाने का। इस क्रैश में अगर आप देखें इन पर्टिकुलर, तो ये जो क्रैश हुआ है ये बारामती एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग के वक्त जो है वो अजीत पवार का जो एक प्राइवेट जेट था सिविल एविएशन के अंदर आता है वो क्रैश हुआ है। पिछले ही कुछ दो हफ्ते पहले यानी कि 2026 के स्टार्टिंग में ही ऑलमोस्ट इन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जनवरी इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी क्रैश हो चुका हुआ है। तो ये जो 2 क्रैशेस हैं साल के बिल्कुल स्टार्ट में ही, ये बड़ी ही एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करते हैं भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए, ना सिर्फ सिविल बल्कि मिलिट्री भी। और ये बात इस वक्त कंफर्म है कि इसके अंदर 5 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हुए हैं, जिसके अंदर अजीत पवार जो ऑब्वियसली एक मशहूर नेम है वो शामिल था। जो पायलट हैं वो भी इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं मारी गई हैं, वो फीमेल पायलट थी। थोड़ी सी हम बात करते हैं कि किस तरह क्रैश हुआ है। अगर हम इस वीडियो में तो ऑब्वियसली सिर्फ क्रैश दिखाया जा रहा है, अगर इस वीडियो के अलावा अगर हम 2-3 और पिक्चर्स खोलें तो हमें साफ नजर आता है कि जो क्रैश है यानी कि जो जहाज गिरा है वो कंप्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। ये उसका फ्रंट सेक्शन है, ऑब्वियसली छोटा जहाज था, प्राइवेट जेट था, 5 से 7 लोगों को जनरली कैरी करने के लिए यूज होता है। बिजनेस कन्फिगरेशन में होगा तो ऑब्वियसली 3-4 लोग ही, 5 लोग ही इंक्लूडिंग पायलट शामिल होंगे, और थे भी इतने ही। तो सिर्फ जो टेल सेक्शन है वो इस जहाज का बचा है, इसके अलावा सब कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। और टेल सेक्शन में भी आप देखें तो बिल्कुल जो एंड ऑफ टेल सेक्शन है वो ही बचा है, बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। ये जो सिविल कंपनी ऑपरेट करी थी तकरीबन 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, इन्हीं का एक और जहाज भी जो है वो टेक ऑफ के वक्त किसी हादसे की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है वो क्रैश हुआ था। लेकिन उसके अंदर जो था वो 2 पीसेस में डिवाइड हो गया था, लेकिन जो लोग थे यानी कि जो उसमें जा रहे थे वो बच गए थे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्रैश के अंदर जो है वो कोई भी जो है वो बच नहीं सका। ये लीनियर जेट है, बड़ा ही सेफ जहाज है, इसका बड़ा अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड है और जनरली VVIP मूवमेंट्स के लिए लोग यूज करते हैं, बिजनेस मूवमेंट्स के लिए यूज करते हैं। इस क्रैश की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर हम भारतीय जितनी भी ऑपोजिशन है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो और पार्टीज हो, उन सब लोगों ने जो है वो इसकी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया है, क्योंकि उनको शक है कि इस क्रैश के अंदर जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व है। हम सबको पता है कि अजीत पवार जो थे वो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे अपने इलाके में, अपने महाराष्ट्र के अंदर, और ऑब्वियसली तकरीबन 7 दफा वो इलेक्शन जीत चुके हुए थे। और इस दफा वो जो थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि जो बीजेपी है उसके साथ अलायंस ब्रेक किया जाए और इंडिपेंडेंट या किसी और के साथ मिलकर जो है वो इलेक्शन लड़ा जाए, जो रिसेंटली या जो अभी महाराष्ट्र के आने वाले इंतखाबात हैं यानी कि इलेक्शंस हैं। तो ये जो एक बहुत ज्यादा इंडियन ऑपोजिशन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जो है वो रिक्वायरमेंट बार बार दे रही है और बार बार मुतालबा कर रही है, वो इनफैक्ट हिंट भी कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो बीजेपी की यानी कि मोदी गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलेंगे और किसी और टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज आनिस खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, पाकिस्तान जिंदाबाद।